स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और पहले हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन। ठीक है, हमें डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को हम बाय वन एग्जांपल देखेंगे। आपको क्या लेना है, मान लो हमने ना एक बीकर लिया है। ठीक है, वी टेक वन बीकर, उसमें हमने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन है वो कैसा आपका कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड आपने सॉल्यूशन लिया मींस डार्क ब्लू कलर है। सॉल्यूशन का कलर कैसा आपका डार्क ब्लू। ठीक है, आपने सॉल्यूशन लिया। अब आपको क्या करना है, आपका ये सॉल्यूशन यहाँ तक मान लो, आपने इसके अंदर या तो वाटर ऐड करना है या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट डालोगे। वाटर भी ऐड कर सकते हो या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। ठीक है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। तो आप जब एकदम से क्या करते हो कि आपका बीकर है, बीकर में आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर ऐड किया है, उसके आपको एक लेयर अलग से दिख रही है। आपने वाटर को ऐड किया, फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो, तो आपको 2 लेयर्स अलग से दिखेगी। मान लो यहाँ तक हमारी कॉपर सल्फेट है, उसके ऊपर आपको वाटर किया, फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का मतलब कलर कैसा होगा, लाइट ब्लू कलर का होगा, तो आपको बिल्कुल अलग से लेयर दिखेगी। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद क्या होगा, जो आपका जो मान लो आपने यहाँ पे 2 लेयर्स बन रही है, ये डाइल्यूट हमने डाला था, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपका जो बीकर को आप देखोगे तो आपका बिल्कुल ये जो सारा सॉल्यूशन है ना एक कलर का हो जाएगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपका मिक्सिंग हो रहा है। ये हमारा मान लो क्या था, सॉल्यूशन था और ये हमारा सॉल्वेंट था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसको, जो बनेगा टोटल सॉल्यूशन यूनिफॉर्म। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हुआ है, डिफ्यूजन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का रोल आता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको क्या पढ़ना है, पहले ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए आपको कि पहले ऑस्मोसिस क्या चीज है। ठीक है, पहले हम ऑस्मोसिस को देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस क्या है। तो भाई जो ऑस्मोसिस है वो क्या होएगा, ऑस्मोसिस में आपको क्या करना है, इसको भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। ऑस्मोसिस को आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या जो मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या है, सेमी परमेएबल। मींस इसका नेचर कैसा है, जो ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी। सेमी परमेएबल, नाम से परमेएबल का मतलब पूरी परमिशन है, कुछ भी आ जाए, लेकिन सेमी मींस आधी परमिशन है। मींस यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपका क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वाली। तो आपको क्या करना है, एक साइड में आप इसके ले लोगे, मान लो यहाँ तक हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपका। इस साइड में आपका क्या है, मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, इधर वाटर है या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट है। ठीक है, वाटर भी हो सकता है या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इधर से वाटर मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट है, वो इधर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, वाटर कहाँ पे मूव करेगा, इधर इस डायरेक्शन में। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो इसका लेवल है, ये पहले इनिशियल लेवल था, बट इसका जो फाइनल लेवल है मान लो वो यहाँ तक चला गया, ये इसका फाइनल लेवल है। ठीक है, तो इसका लेवल बढ़ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि या फिर ये बोल सकते हैं कि वेयर द वाटर मॉलिक्यूल इज मोर इन अमाउंट, जहाँ पे वाटर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जाता है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो ये चीज कम कंसंट्रेटेड है मींस लेस कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्मोसिस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑस्मोसिस भी क्या कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का आपका ऑस्मोसिस होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस आल्सो ऑफ 2 टाइप्स ऑस्मोसिस। एक होता है एक्सोस्मोसिस और एक आपका होता है एंडोस्मोसिस। ठीक है,
इनको डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 एग लेने हैं, ठीक है, 2 अंडे आपको लेने हैं। आप उसको क्या करोगे, जो उसकी आउटर शेल है वो रिमूव करोगे, ठीक है। एग की अगर आपको आउटर शेल रिमूव करनी है तो आप कैसे रिमूव करोगे, आप दोनों एग को कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो, HCl में डाल दोगे आप, ठीक है। जब आप एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दोगे, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जो अब उसकी इनर कवरिंग है एग की, मान लो हमारा ऐसा एग है, ठीक है, इस तरीके का एग है, तो एग की जो ये वाली कवरिंग है, इसके आउटर से हमने कवरिंग निकाल दी है, और जो ये वाली कवरिंग है, इनर कवरिंग है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। कैसे काम करेगी, सेमी परमेबल की तरह। अब आपको क्या करना है, एक एग को आप क्या करोगे, वाटर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एग को वाटर के अंदर डाल दिया, और सेकंड एग के लिए आप क्या करोगे, अनदर बीकर लोगे, उसके अंदर आपको क्या डालना है, NaCl का सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन लिया है हमने यहाँ पे। उसके अंदर हमने क्या किया, एग को डाला है, ठीक है। यहाँ पे एक एग डाला, यहाँ पे हमारा वाटर था। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर सम टाइम 1 या 2 आवर के बाद आप देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इधर जो आपका ये वाला एग था, ये वाला एग आपका स्वेल हो जाएगा। मीन्स इसका जो फाइनल है वो इस तरीका, जो आउटर लाइन है ना, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये स्वेल हो गया है, ठीक है। ये इनिशियल है, इनिशियल ऐसा था ये, बट आफ्टर सम टाइम ये स्वेल हो गया, तो साइज बढ़ गया ना, ये इसका फाइनल साइज है, इस तरीके का हो गया। बट जो NaCl सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये एग है ये श्रिंक हो जाएगा। इसकी जो फाइनल पोजीशन है, जो डॉटेड लाइन से मैंने पोजीशन शो किया है, वो हमारी फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे एग श्रिंक हो गया है, यहाँ पे एग स्वेल हुआ है, यहाँ पे स्वेल हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वेल हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे मूव किया है, इनर साइड में, ठीक है। इनर साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंटर टुवर्ड द इनर साइड ऑफ एग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, एंडोस्मोसिस। तो आपको यहाँ से एंडोस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब एक्सोस्मोसिस में क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो क्या हुआ है, वो मूव कर रहा है आउटसाइड द शेल, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारा जो भी इसके अंदर का सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन NaCl है, तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमें पता है जो भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और ये वाला है, ये हमारा एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंडोस्मोसिस डिस्कस किया, एक्सोस्मोसिस डिस्कस किया, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही। इसके जो आगे वाला टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।